जरा सोचिए, जिस राज्य में शराबबंदी लागू हो और वहां से बार बार जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जाने की खबर आए तो गुस्सा तो आएगा ही, और आना भी चाहिए। आखिर ये कब तक? लेकिन यहाँ सवाल एक नहीं कई हैं। जिन लोगों ने शराबबंदी के बावजूद शराब पी वो जहरीली निकली, जिससे उनकी जान चली गई, तो उन्होंने जो अपराध किया वो भी अक्षम्य है। लेकिन जिन्होंने पूरे प्रदेश या कहें तो देश भर में खुद को सुशासन बाबू कहलवाने का ढिंढोरा पिटवाया, वो और उनका पुलिस प्रशासन क्या पाक साफ है? और क्या उन्हें क्षमा किया जा सकता है? हरगिज नहीं। नमस्कार, मैं अभय राय। जब तक ये खबर आपके स्क्रीन पर आएगी, बिहार के छपरा सिवान में जहरीली शराब पीने से जान जाने वालों का आंकड़ा कितना पहुंच जाए, उसका आकलन लगाना उसी तरह मुश्किल है जैसे बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं बार बार होना है। अब इसे लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही तो कहेंगे ही। उससे भी बढ़कर शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब का मिलना, वो भी जहरीली, और फिर उसे पीकर लोगों की जान जाना, ये भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार की इंतहा है। और अब तो वाकई हद ही हो गई है। समझ में नहीं आता कि जो पीने वाले हैं और जो पिलाने वाले हैं वो तो जो अपराध कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी सजा आखिरकार जान जाने वालों के परिवार को ही भुगतना पड़ रहा है। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मातम मनाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? यानी ये सब किसी और का नहीं, भ्रष्ट सिस्टम का साइड इफेक्ट है। जो भ्रष्ट है उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मामला मामूली नहीं है, तो इसलिए इस पर सियासत तो पूछिए मत। हालांकि ये भी तो सच है कि सियासत ना हो तो सवाल भी कौन उठाएगा। तभी तो आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव राशन पानी लेकर अपने चचा नीतीश कुमार पर चढ़ बैठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है। इतने लोगों की जान गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जहरीली शराब से, अपराध से प्रतिदिन सैकड़ों बिहार वासियों की जान जाती है, लेकिन अनैतिक और सिद्धांतहीन राजनीति के पुरोधा मुख्यमंत्री और उनकी किचन कैबिनेट के लिए यह सामान्य बात है। कितने भी लोगों की जान जाए, लेकिन मजाल है कि किसी वरीय अधिकारी पर कोई कार्रवाई हो। इसके विपरीत उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अगर शराबबंदी के बावजूद हर चौक चौराहों व नुक्कड़ पर शराब उपलब्ध है, तो क्या यह गृह विभाग और मुख्यमंत्री की विफलता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी होशमंद हैं? क्या सीएम ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेने व सोचने में सक्षम और समर्थ हैं? इन हत्याओं का दोषी कौन है? वैसे तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इनका सवाल एक नेता के तौर पर है, तो उससे कोई क्यों गंभीरता से लेगा? क्योंकि इन नेताओं को तो जब मौका मिलेगा सत्ता की खातिर किसी भी पाले में बैठ जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर नीतीश पर हमला बोला और कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन लोगों की जान जा रही है। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। लेकिन हद तो उन्होंने कर दी जो कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे। जी हाँ, प्रशांत किशोर, उन्होंने कह दिया कि बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन सीएम नीतीश के अगल बगल बैठे लोग शराब पीते हैं। यही नहीं, जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है। इससे तो बेहतर है कि जांच पड़ताल के बाद वैध तरीके से बिहार में शराब बेची जाए, ताकि लोगों को महंगी अंग्रेजी शराब और जानलेवा कच्ची शराब न पीनी पड़े। प्रशांत किशोर का शराब को लेकर जो वकालत है वो अजीबोगरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, युवा नेता के तौर पर उनका ये बयान अजीब तो लगता ही है। खैर, इस मामले के बाद जांच होगी। जांच में क्या निकलेगा ये दुनिया को पता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं पर सियासत भी होगी। जांच के नाम पर क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।